क्या हुआ जब सृष्टि के संहारक और संचालक का हुआ आमना सामना? आखिर कौन जीता दोनों के इस महायुद्ध में? जब महादेव और नारायण एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं तो आखिर क्यों दोनों एक दूसरे के प्राणों के दुश्मन बन गए? क्या वजह थी इस युद्ध की? क्यों दोनों के बीच इतनी भीषण लड़ाई हुई? और भगवान विष्णु और भगवान शिव में प्रलयकारी युद्ध का क्या हुआ परिणाम? आखिर कौन जीता इस महायुद्ध में? जानने के लिए आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने अक्सर वेदों और पुराणों में महादेव और नारायण की मित्रता के किस्से सुने होंगे। दोनों ही एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं और दोनों ही एक दूसरे की भक्ति करते हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच भी कभी भयंकर युद्ध हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महादेव और नारायण के बीच के उस महायुद्ध की कहानी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। ये कहानी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रखकर उसे अपने पंजे से मार दिया था। लेकिन अपने भक्त पर हुए अत्याचार से नाराज नरसिंह पूरी सृष्टि के विनाश के लिए उतारू हो गए। जब उनका क्रोध सृष्टि का विनाश करने लगा तब महादेव ने संसार की रक्षा करने के लिए शरभ अवतार लिया। यह अवतार गरुण, भैरव और वीरभद्र का मिला जुला रूप था। शरभ के 8 शक्तिशाली पंजे और शक्तिशाली पंख थे। सिर शेर के जैसा, शरीर हिरण के जैसा और चोंच, पंख और पंजे शरभ पक्षी के जैसे थे। शरभ के रूप में एक पंख में वीरभद्र और दूसरे पंख में महाकाली बैठे हुए थे। नरसिंह अवतार का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शरभ ने उन्हें अपने पंजों में जकड़ लिया और आकाश में उड़ गए। जब शिव जी ने अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर उनकी छाती पर चोंच से प्रहार किया और अपने पंजों से उनकी नाभि को चीर दिया। इससे नरसिंह का मोह नष्ट हो गया और उनका क्रोध शांत हो गया। और इस तरह से दोनों के बीच का ये पहला युद्ध हुआ। महादेव और नारायण के एक और युद्ध की कथा शिव महापुराण में लिखी हुई है। महादेव और सती के विवाह के बाद शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी ऋषि, मुनि, देवी और देवताओं को बुलाया गया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के बिना इस यज्ञ में गई और वहां शिव के अपमान की वजह से यज्ञ में कूदकर खुद को जला लिया। जब महादेव को सती की मृत्यु के बारे में पता चला तब गुस्से में आकर भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से शिव के रौद्र रूप महाभयंकर वीरभद्र का जन्म हुआ। तब महादेव की आज्ञा से शिव के इस रौद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ में मौजूद देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व सहित ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया था। दक्ष जो महायज्ञ कर रहे थे वह सृष्टि के हित के लिए था। उस यज्ञ का विध्वंस होने की वजह से सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने वीरभद्र को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चलाया, लेकिन वीरभद्र इतने गुस्से में थे कि उन्होंने नारायण के सुदर्शन को भी निगल लिया। तब नारायण ने महादेव से वीरभद्र को शांत करने के लिए कहा। महादेव ने नारायण की बात मान ली और वीरभद्र को शांत होने का आदेश दिया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी जीवित किया गया और यज्ञ को पूरा कराया गया। और इस तरह से एक बार नहीं बल्कि 2 बार नारायण और महादेव का आपस में महायुद्ध हुआ, जिसका कारण सृष्टि का हित करना और एक दूसरे का क्रोध शांत करना ही था। तो ये थी आज की कहानी। ऐसे ही वेदों और पुराणों पर आधारित कहानी देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।